ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਖਿਲਾਫਤੋ ਮਲੂਕੀਅਤ ਨੂੰ मौलाना मौदूदी दियां आखिरी किताबां विचों अहम किताब समझिया जाता है। खिलाफत व मलूकियत जब शाया हुई तो हमारी दीनी और माशरती ज़िंदगी में, और मुझे कहने दीजिए कि किसी हद तक सियासी ज़िंदगी में भी एक तरह की हलचल मच गई। ये सारी किताब जो है वो इंतहाई उम्दा तहकीक की किताब है, जिसमें तारीख़ इस्लाम को और दीन इस्लाम को इंतहाई दिक्कत नज़र, बड़ी अर्करेज़ी और बहुत ही मोहब्बत के साथ और ईसार के साथ बयान किया गया है। 1968 ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਖਸਤ ਲਿੱਤੀ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ मौलाना मौदूदी अपनी इल्मी ते दावती मसरूफियात जारी रखते ने। 29 दिसंबर नूं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह वतन वापस पहुंच के आमरीयत दे खिलाफ फैसला कुन जदोजहद शुरू कर देने। इस मौके ते पूरे मुल्क विच रोजाना जलसे जलूस ते हड़तालां कीतियां गईयां। 10 मार्च 1969 नूं रावलपिंडी विच सदर अयूब ते अपोजिशन विचकार मुज़ाकरात शुरू होए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह भी शामिल सन। 25 ਮਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਦਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਮਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਰਬਾਤ ਵਿੱਚ OIC ਦੇ ਤਾਸੀਸੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਬੱਸਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। 31 ਮਈ 1970 ਨੂੰ पूरे मुल्क विच यौम शौकत इस्लाम मनाया गया। पूरे मुल्क विच यह दिन बड़े जोशो खरोश नाल मनाया गया। 7 दिसंबर 1970 नूं मुल्क दी तारीख दे पहले इलेक्शन होए। तफहीमुल कुरान नूं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह दा सब तो वड्डा कारनामा मनिया जांदा है। यह तफसीर 2 जून 1972 नूं मुकम्मल होई। यह दी तकमील विच तकरीबन 30 साल 4 महीने लगे। कुरान मजीद दुनिया दी सब तो वध पढ़ी जान वाली किताब है ते तफहीमुल कुरान सब तो वध पढ़ी जान वाली तफसीर है। ये तफहीमुल कुरान यूं समझिए कि जो मौलाना का नुक्ता नजर था और जिस पर उन्होंने तहरीक चलाई, उसी को तफहीमुल कुरान के जरिए से भी उन्होंने गोया के मुहकम बनाया और मुदल्लल बनाया, कुरान हकीम के साथ उसका रिश्ता जोड़ा है। और आज के जदीद तालीम याफ्ता नौजवान के लिए वही वाहिद जरिया बन सकती थी कि कुरान मजीद के फहम को हासिल कर सके। तफहीमुल कुरान यकीनन एक ऐसी किताब है कि जिसने उर्दू जैसी ज़बान में, जो उस ज़माने में जब ये लिखी गई और भी कम आया थी, बहुत सारी जदीद वोकैबुलरी हमारे यहाँ नहीं आई थी, मगर इसके बावजूद इस किताब ने इस्लाम को जितना आसान और जितना वाज़े और जितना क्लोजर टू लाइफ प्रैक्टिकल मज़हब बनाकर दिखाने की कोशिश की है, गालिबन मेरी नज़र से कोई और तफहीम ऐसी नहीं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह सेहत दी खराबी दी वजह तो 31 अक्तूबर 1972 ਨੂੰ जमात इस्लामी दी इमारत तो अलहदा हो गए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 31 वरियां तिकर जमात इस्लामी दे अमीर रहे। जनवरी 1974 विच सऊदी अरब विच राबता आलम इस्लामी दे अजलास विच उन्हां नूं इमामुल मुस्लिमीन दा खिताब दिता गया। 1978 विच उन्हां नूं आलम इस्लाम दा मशहूर पहला शाह फैसल अवार्ड दिता गया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तफहीमुल कुरान वांगो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते एक जामे किताब लिखण दे ख्वाहिशमंद सन, पर सेहत दी खराबी दी वजह तो यह कम मुकम्मल ना हो सकिया। उन्हां दे लिखे हुए मजमून 2 जिल्दां विच सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नां तो छापे गए। 5 मई 1979 ਨੂੰ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इलाज लई अमरीका तशरीफ लै गए ते उत्थे ही 22 सितंबर
1979 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 सितंबर ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਇਚਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਰੀ ਮਜਲਸਾਂ ਮੁਨਕਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह एक अजीम शख्सियत सन। उन्होंने सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि ज़हन भी बदल दिते। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सैरा विच बांग दिती ते ऐस बांग दी गूंज अज भी पूरी दुनिया विच सुनाई देती है।